ओके, तो अब ब्रेक कर दो इस चीज को यूजिंग योर क्लास 9th के कॉन्सेप्ट। तो आयोटा टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे पावर ब्रेक हो जाएगी। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास सर माइनस आए, बिल्कुल परफेक्ट। बचा ये वाला पार्ट, तो क्या मैं आयोटा टू द पावर 4 इंटू 5 को लिख सकता हूँ आयोटा टू द पावर 4 और होल पावर 5, और आयोटा की पावर 4 कितना है 1, तो 1 की पावर 5 इज 1, तो आंसर कितना आ गया माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 23 का आंसर आ गया माइनस आयोटा। मतलब पावर कुछ भी हो उसको पावर 4 में ब्रेक कर दो, और सिंपल ये हमारा कॉन्सेप्ट लग गया इसमें। अच्छा, अगर इसका आंसर डायरेक्ट लिखना है तो सपोज एमसीक्यू आ गया तो पूरा प्रॉपर सॉल्व तो करना नहीं ऑब्वियसली, तो सिंपल इस पावर को ब्रेक करो 23 को, और जो भी रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, तो आंसर विल बी आयोटा टू द पावर रिमाइंडर। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आयोटा टू द पावर 3, दैट इज माइनस आई। ठीक है, सिमिलरली आयोटा की पावर 998 को आप पूरा नहीं करेंगे सॉल्व, बस 998 को 4 से डिवाइड कर दो। तो जब 998 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 2 8, बचा 1 9, 4 4 16, बचा कितना 3 8, 4 9 36, रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, तो रिमाइंडर इज 2, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ गया सर आयोटा टू दी पावर 2, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो आंसर आ गया -1। सिंपल। बात करते हैं नेगेटिव पावर की, आयोटा टू दी पावर -998। ठीक है, तो कभी भी जब आयोटा की पावर सॉल्व करेंगे तो हमेशा ऊपर होनी चाहिए पावर, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल 1 अपॉन आयोटा की पावर 23 ये है, तो इसको सॉल्व करने से पहले मुझे क्या करना है, मुझे इस पावर को ऊपर लेके जाना है, या यहां भी सॉल्व कर दो, लेकिन जैसे हम करते थे रैशनलाइज, सेम हमें यहां पर करना है, कभी भी आयोटा को नीचे नहीं छोड़ना है डिनोमिनेटर में। तो यहां भी प्रॉपर सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयोटा की पावर 23 को इधर ही सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा ये आयोटा की पावर 23, सेम यही चीज, तो ये बन जाएगा सर 1 अपॉन माइनस आयोटा। क्या ये आंसर है? नहीं, आंसर ये नहीं है सर। आयोटा की पावर 23 तो माइनस आयोटा आ गया था, हमने यहाँ पुट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने क्या बताया कि हमें आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस आयोटा को यहां से रिमूव करेंगे। अब रिमूव करने के लिए या तो हम इसको बना ले आयोटा की पावर 4, या बना लो आयोटा स्क्वायर, क्योंकि यही दो ऐसी वैल्यू है जिसमें मेरे को एक नंबर मिल रहा है। आयोटा स्क्वायर में क्या मिल रहा है -1, आयोटा क्यूब आयोटा 4 में कितना मिल रहा है +1। तो या तो इस आयोटा को आयोटा स्क्वायर बना लो, या आयोटा की पावर 4 बना लो। ठीक है सर, हम आयोटा स्क्वायर बना लेते हैं, तो क्या करूं, ऊपर नीचे आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर बन गया आयोटा क्यूब इंटू 1, दैट इज आयोटा क्यूब, और नीचे बन गया सर माइनस आयोटा की पावर 4। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सर पावर कैंसिल कर दे, अरे गधे पावर कैंसिल करेगा तो वापस नहीं पहुंच जाएगा। आयोटा की पावर 3 क्या हो जाएगा माइनस आयोटा क्यूब, और आयोटा की पावर 4 इज 1, तो -1 अपॉन में आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर आ गया सॉरी प्लस आयोटा। ठीक है, तो कभी भी पावर अगर अपॉन में है, आयोटा की पावर अगर डिनोमिनेटर में गिवन है, तो हम इसे नॉर्मली सॉल्व करके पहले बेसिक बिल्कुल उसमें ले आएंगे फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, बट कभी भी आयोटा को छोड़ेंगे नहीं डिनोमिनेटर में। सिंपल। फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर -998, इसको सॉल्व करना है, तो सर आयोटा की पावर -998 था, तो इसको लिख लो 1 अपॉन आयोटा की पावर 998। और अभी अभी हमने करा है आयोटा की पावर 998 कितना आया था सर, आयोटा स्क्वायर आया था, क्योंकि रिमाइंडर 2 बच गया था। और आयोटा स्क्वायर इज -1, यहां तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अपॉन में आयोटा आया ही नहीं, तो आंसर आ गया -1। सिंपल। बट इन केस अगर अपॉन में डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है, तो हमें उसको लेके जाना है ऊपर। ठीक है, मतलब ऊपर इन द सेंस कि हमें उसको रिमूव करना है डिनोमिनेटर से, तो उसको बना देंगे या तो आयोटा स्क्वायर या फिर आयोटा की पावर 4। बेसिक इस छोटी सी बात का ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्वेश्चन is show that iota to the power 23 plus 1 upon iota to the power 29 whole square equals to -4। कुछ नहीं करना है, सिंपल। पहले जो अंदर वाली पावर्स हैं, iota to the power 23 और प्लस 1 अपॉन iota to the power 29, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, होल स्क्वायर बाद में कर लेंगे। ठीक है, iota to the power 23 अभी अभी करा है सर, पिछले पेज में कितना आया था, तो आयोटा टू दी पावर 23 आ गया था हमारा माइनस आयोटा, तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं माइनस आयोटा।
अब 1 अपॉन आयोटा की पावर 29 मतलब 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 29, फिर से वही करोगे 1 अपॉन इसको लिख लो आयोटा टू द पावर 29। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर बच गया मेरे पास कितना हो जाएगा ये, 4 7 जा 28, रिमाइंडर हो गया 1। ठीक है, तो 1 अपॉन आयोटा बच गया मेरे पास। अब 1 अपॉन आयोटा को फिर से मुझे वही करना है, अपॉन से आयोटा रिमूव करना है। तो अपॉन से आयोटा रिमूव करने के लिए ऊपर नीचे आई क्यूब से आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर हो गया आयोटा क्यूब, नीचे हो गया आयोटा टू द पावर 4, दिस इज योर 1, तो ये बन गया आयोटा क्यूब। एंड व्हाट इज आयोटा क्यूब? इट इज माइनस आयोटा। तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 29 इज माइनस आयोटा, और इसकी होल पावर कितनी थी? इसकी होल पावर है, ठीक है। नाउ व्हाट इज माइनस आयोटा? दिस इज माइनस आयोटा, ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम -2 आयोटा की पावर 2। अब ये स्क्वायर करेंगे इसका, तो -2 का स्क्वायर इज 4, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो सर आंसर आ गया -4। ठीक है, सिंपल, आंसर इज -4। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं क्लास 9 की अगर बात करें, 6 7 की बात करें, कि अगर मैं दे रहा हूँ 2 इंटू √3, क्या आएगा रिजल्ट? सर रिजल्ट आएगा √6। बहुत सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं अगर रिजल्ट दूं या कहूं कि इससे मल्टीप्लाई करो, √-2 को √-3 से मल्टीप्लाई करो, तो सर ठीक है, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, क्या प्रॉब्लम है? ये हो जाएगा अंडर हमें पता है कि रूट में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो √-2 इंटू √-3, सर आंसर तो ये √6 आ गया। दो इमेजिनरी नंबर का प्रोडक्ट यहां पर √6 आ गया। ठीक है, क्या ये कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं ये चीज करना चाह रहा हूं यहां पर, तो ये चीज यहां पर नहीं कर सकते। तो यही रिजल्ट है कि अगर तुम्हें 2 रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, तो दिस रिजल्ट इज ओनली ट्रू when one of the given number is either 0 और पॉजिटिव। दोनों में से कोई एक नंबर या तो 0 होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए। यहां पर दोनों पॉजिटिव है, √2 √3 मैं कर सकता हूं मल्टीप्लाई। मैं √2 इंटू √-3 को भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बट अगर दोनों नेगेटिव हैं तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। सिंपल। तो सर यहां क्या करेंगे फिर? तो भाई इनको अपने आयोटा के फॉर्म में लिखो। √-2 को मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा √2। √-3 को क्या लिख सकता हूं मैं? आयोटा √3। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर एंड √2 इंटू √3 इज √6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सर -1, तो -1 और इंटू √6, तो -√6 इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर √6 गलत है, इसका आंसर आएगा -√6। तो अगर एमसीक्यू में सपोज इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन में √6 भी गिवन है, तो आधे बच्चे √6 को ही टिक लगा देते हैं, जबकि आंसर कितना है इसका? -√6। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें √a इंटू √b मल्टीप्लाई करने हैं, तो दिस इज ओनली पॉसिबल अगर दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है, तभी कर पाएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव है तब भी कर दोगे। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव नहीं है, दोनों नेगेटिव है, तो हम ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर इमेजिनरी नंबर्स। अब इन्हीं इमेजिनरी नंबर्स की हेल्प से हमारा बनता है आगे जो पढ़ने वाले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो होप यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो अब इसकी एक छोटी सी बेसिक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और इसको करने के बाद हम बात करेंगे इसमें आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू मूव टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको करने के बाद ही कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से कर पाओगे। तो होप सबको क्लियर हो गया। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।